दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं जागो बहुजन। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी अचानक इतनी तेज रफ्तार से चलने लगी और इसी बीच बसपा प्रमुख मायावती जी के एक ऐलान ने उन सभी विरोधी पार्टियों को झकझोर कर रख दिया जो ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी अब समाप्त हो गई है। जी हाँ दोस्तों, और इसका बौखलाहट अभी से देखने के लिए मिलने लगा है। दोस्तों, कांग्रेस नेता उदित राज, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि कुछ समय पहले वही उदित राज बहन जी की गला घोटने की बात की थी, जिससे पूरा बहुजन समाज आक्रोश हो गया था और माननीय आकाश आनंद जी ने उसे गिरफ्तारी की मांग भी की, लेकिन ना तो उसे भाजपा ने गिरफ्तार किया और ना ही कांग्रेस ने पार्टी से बाहर निकाला। तो इतना से ही आप लोग समझ गए कि मिली भगत कौन कर रहा है और कांग्रेस पार्टी भी ऐसे लोगों को आगे करके गंदी राजनीति कर रही है। कांग्रेस में विचारधारा नाम की कोई चीज ही नहीं बची। पहले ये जान लेते हैं कि उदित राज बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर क्या बयान दिए हैं और बहुजन समाज पार्टी के दो बड़े दिग्गज नेता इनके बयान पे कैसे पलटवार किए हैं और इनकी अंदरूनी असलियत को लोगों के सामने पेश किए हैं। जी हाँ, उदित राज जो एक दलित समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके बयानों से ऐसा लगता है कि यही गांधी जी के हरिजन हैं, जिन्हें गांधी जी हरिजन कहा करते थे। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी पे बड़ा आरोप लगाते हुए कहे हैं कि कांशीराम की विरासत का लाभ मनुवादी ताकतों को पहुंचा रही बसपा, और दूसरा सवाल खड़ा किया है कि वोट चोरी से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी को इसके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। और तीसरा बयान इससे और ज्यादा चौंकाने वाला दिए हैं। इन्होंने कहे हैं कि बसपा को भाजपा चुनाव लड़वा रही है। अगर बसपा 2027 में उत्तर प्रदेश में 50-60 सीट जीत भी जाती है तो इसका सीधा सीधा लाभ भाजपा को होगा। यानी देखिए बहुजन समाज पार्टी की ताकत। ये वही लोग हैं जो कहते थे कुछ समय पहले कि बसपा दिखाई नहीं दे रही है, बसपा खत्म हो गई है। आज उन्हीं लोगों के मुंह से यह सुनने के लिए मिल रहा है कि 50-60 सीट पे जीतेगी। तो इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कैसे मजबूत हो गई। और बहन जी ने 9 अक्टूबर को जो महारैली करने वाली है, इससे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा। इस पर हम अपनी भी बयान रखेंगे। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ दोनों नेताओं की बयान सुना रहे हैं। पहले ये देखिए बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी ने अपना बयान कैसे दिए हैं। रामजी गौतम जी ने ट्वीट करके लिखे हैं, जब बसपा आगे बढ़ रही है तो विपक्षी पार्टियां अपने चमचों को एक्टिव कर इस तरह की अनर्गल बातें करवा रही है। बहन जी के 4 बार के शासन में बहुजन समाज को आत्मसम्मान, शिक्षा, रोजगार हर क्षेत्र में भागीदारी मिली। उदित राज की बुद्धि अब काम नहीं कर रही है, इसीलिए इस तरह की बेफजूल बातें कर रहे हैं। यानी बहुजन समाज पार्टी की ग्राफ बढ़ते देख कांग्रेस के नेता बौखलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और रामजी गौतम जी ने उदित राज को चमचे भी कहे हैं। और इनके बाद बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी ने इस उदित राज के सवालों का जवाब गजब ही तरीके से दिए। विश्वनाथ पाल जी ने लिखे हैं, ये उदित राज जिनकी अपनी तो कोई विचारधारा है नहीं, बल्कि निजी स्वार्थ के चलते कभी बीजेपी में तो कभी कांग्रेस में जाकर बहुजन समाज के खिलाफ लगातार काम करते हैं। ये अपनी एक पार्टी भी बनाए थे, उसको चला नहीं सके तो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में वह अपने राजनीतिक दल जो हमेशा से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा के खिलाफ में रही है, के इशारे पर इस देश की एकमात्र अम्बेडकरवादी बहुजनों की हितैषी संविधान के हिसाब से यूपी में 4 बार सरकार चला चुकी बसपा पर अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं। बहुजन समाज से विशेष अपील है, ऐसे लोगों से सावधान रहें। ऐसे लोगों के लिए ही मान्यवर मसीहा साहेब श्री कांशीराम जी ने चमचा युग किताब लिखी थी। बाकी इनका मुंह तोड़ जवाब यूपी की जनता 9 अक्टूबर लखनऊ में देगी। यानी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा महारैली जो संबोधित की जा रही है, इससे इन सभी विरोधी पार्टियों में एक तरह की खलबली मच गई है। लेकिन आपको बता दे बहुजन समाज पार्टी इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव है और विश्वनाथ पाल जी भी कहे हैं कि 9 अक्टूबर को इसका मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा इन लोगों को। अब चलिए कुछ अपनी बात रखते हैं। दोस्तों, ये उदित राज ये अपने बयान में कहे हैं कि मान्यवर श्री कांशीराम जी की जो संघर्ष थी उसे आज बसपा मनुवादी ताकतों यानी समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा रही है। ये उदित राज जी का
कहना है, लेकिन इसमें 1% की कोई सच्चाई नहीं है। ये सब सिर्फ बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए कांग्रेस ने ऐसे हथकंडे अपना रही है। ये उदित राज खुद भाजपा और कांग्रेस के एजेंट हैं। नहीं तो जब बहन जी पे अभद्र टिप्पणी ये किए थे तब आकाश आनंद जी ने इन्हें गिरफ्तारी की मांग किए थे, यही भाजपा इन्हें गिरफ्तार नहीं की और इधर कांग्रेस पार्टी भी इन्हें पार्टी से बाहर नहीं निकाला। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी गंदी राजनीति हो रही है। और जब बहन जी की बात आ गई तो याद कीजिए वो दिन जब राहुल गांधी जी पे बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता जयप्रकाश सिंह अपशब्द टिप्पणी कर दिए थे, तब बसपा प्रमुख मायावती जी ने उन्हें तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दी और आज तक उन्हें पार्टी में शामिल नहीं की, क्योंकि बहन जी साफ कहती हैं कि हमें विचारधारा की लड़ाई लड़नी है। और आज ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पास कोई विचारधारा ही नहीं है। इसीलिए जैसे बाबा साहब के साथ एक कांग्रेस पार्टी ने किया था, वैसे ही आज बहन जी पे अपशब्द टिप्पणी करवाने के लिए दलित समाज को ही उतार रही है और अपने पार्टी से हटा भी नहीं रही है। और यही उदित राज जी कहे हैं कि वोट चोरी से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी चुप्पी साधी है। तो ये पूरा बहुजन समाज जानता है कि बहन जी आप लोगों से 10 साल पहले से ही इस चीज का विरोध किए हैं। बहन जी ने उस समय चुनाव आयोग की विरोध की थी, जिस समय किसी की हिम्मत नहीं थी चुनाव आयोग पे उंगली करने के लिए, और उस समय यही सभी लोग बसपा का साथ नहीं दिए। और उदित राज ने एक और बयान दिए हैं जिसमें कहे कि 50-60 सीट बसपा जीतेगी तो भाजपा को ही फायदा होगा। यानी इन लोगों के अंदर डर बन गई है। नहीं तो यही लोग कहते थे कि बसपा कहीं दिखाई नहीं दे रही है और आज यही लोग बता रहे हैं कि बसपा 50-60 सीट जीतने वाली है। लेकिन बसपा प्रमुख मायावती जी ने 2027 विधानसभा चुनाव खासकर उत्तर प्रदेश का, जिसमें इन्होंने कही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 जैसी बनाएंगे, जैसे 2007 में बसपा ने अकेले अपने दम पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 2027 में भी 220 प्लस सीटें आएंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का एक बुलावा ने पूरा बहुजन समाज में एक उत्साह पैदा कर दिया है और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और बसपा प्रमुख मायावती जी को एक्टिव होते ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी पोल खुलनी स्टार्ट हो गई है। देखिए यूपी के युवा क्या कह रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने पाड़ा? प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने पाड़ा? ठेके में आरक्षण किसने खत्म किया? बहुजन महापुरुषों के नाम पे बने जिले किसने पलटे? समाजवादी ने। बहुजन स्कॉलरशिप किसने खत्म की? समाजवादी ने। बहुजन विरोधी कौन? समाजवादी। बहुजन विरोधी कौन? इनके बात का देखो, जो ये लड़के कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कांग्रेस और भाजपा की चाल क्या है। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।